खबरें सुपरफास्ट में खबर अब अमृतसर से, जहां पर एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है और इस बार आधी रात को स्वर्ण मंदिर के बेहद निकट धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। मौके पर तुरंत पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच में जुट गए हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। अमृतसर में हाल में ये तीसरा ब्लास्ट है। पिछले 5 दिनों में तीसरा ब्लास्ट है। इससे पहले 6 तारीख को और 8 मई को 2 धमाके हुए थे, जो कि हेरिटेज स्ट्रीट के पास में हुए थे। हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहाँ पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। आर FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। वेदर ये पहले जैसा है इसको मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता, बट येस लाउड नॉइज डिड कम। वेदर इट वाज एन एक्सप्लोजन, वेदर इट इज सिमिलर और नॉट, ये मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा। महाराष्ट्र में आज सियासी भूचाल आ सकता है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर फैसला सुनाएगा और आज का फैसला यह तय करेगा कि महाराष्ट्र का सियासी तापमान कैसा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी बनी रहेगी या नहीं, इसका पता आज कुछ घंटे बाद चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ आज शिवसेना के 16 बागी विधायकों की किस्मत के साथ महाराष्ट्र सरकार की तकदीर का भी फैसला करेगा। शिंदे गुट को यकीन है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर ली थी। तब विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिंदे समेत 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जो ऑर्डर कोर्ट देगी उसका पूरा सम्मान देश के सभी नागरिक करेंगे, क्योंकि जो नागरिक और जो व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता है, लोकशाही में विश्वास रखता है, वो संविधान ने निर्माण किए संस्थाओं का भी आदर रखेगा, इसकी मुझे पूरी भरोसा है। ये फैसला होगा क्या ये देश और न्याय व्यवस्था संविधान से चलती है या नहीं। कल फैसला होगा इस देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं, और कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है नहीं। अब हर किसी की नजर सबसे बड़ी अदालत पर है। उसके बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट लेती है। मुंबई से ऋतिक ठाणे के साथ विक्रांत चौहान, आज तक। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एनसीपी नेता अजित पवार का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार है, उनके पास 145 विधायक हैं, बहुमत में सरकार। हे मला त्या चर्चेला काय अर्थ नाही। आत्याबाईला मीची असता तर काय म्हटलं असतं, त्याला काय अर्थ आहे। आजच्या घडीला त्यांनी 145चं बहुमत त्यांच्याकडे आहे। 145 पेक्षा जास्त बहुमत त्यांच्याकडे आहे आणि ते सरकार त्या बाबतीमध्ये चालवतात। खूप जणांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे वक्तव्य केलेले, घटनाबाह्य सरकार, अमुक सरकार, तमुक सरकार, जरी म्हणायला तसं असलं तरी त्यांना अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केलाय। सरकार ते चालवतायत, निर्णय ते घेतायत। सगळ्या गोष्टी ज्या बहुमतानी लोकशाहीमध्ये जो अधिकार तिथं बसणाऱ्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो, त्या अधिकाराचा ते पुरेपूर वापर करतायत। दिल्ली में किसकी कितनी चले, इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच फैसला सुनाने वाली है। दरअसल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार एक अर्जी दाखिल कर चुकी है और उसी अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला देगी। 18 जनवरी को बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दिल्ली सरकार की दलील है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ये कह चुकी है कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता होगी।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस को 140 सीटें तक मिल सकती हैं और वोटों की गिनती अब 13 मई को। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें और बाकी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकल सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। सीटों और वोटों के लिहाज से ये स्थिति पिछले बार के मुकाबले काफी अलग है। 2018 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 2% कम रहा था। 2018 में बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 38% और जेडीएस को 18.3% वोट मिले। इस बार कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में 2% का अंतर बढ़कर 8% तक पहुंच सकता है। इस बार मतदान का प्रतिशत भी अच्छा खासा है। 72.67% लोगों ने मतदान किया, जो 1999 के बाद सबसे ज्यादा है। आज तक ब्यूरो।